अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं दोस्तों। मैं हूं मुज़म्मल जमशेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MJ इलेक्ट्रिक। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टेक्सटाइल में जो हाइड्रोलिक लिफ्टर इस्तेमाल होते हैं, इनके अंदर क्या फ़ंक्शन लगा होता है, ये कैसे ड्राइव लेते हैं। तो दोस्तों, ये मिनी लिफ्टर खोला हुआ है। मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ भी मैं इसकी जो भी इसका फ़ंक्शन अंदर लगा होता है आपके साथ शेयर कर दूं। तो दोस्तों, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये इधर इसका कंट्रोल का स्विच लगा होता है। इस जगह से इसने ऑफ़ होना है और इस जगह से इसने ऑन होना है। उसके बाद ये इसका एमरजेंसी बटन लगा हुआ है, इधर से भी इसको ऑन करते हैं। ये इसका मेन हैंडल है। ये जो आपको दो बटन नज़र आ रहे हैं, इस बटन से इसने अप डाउन होना होता है, इधर से भी अप डाउन होता है। ये जो बटन आपको नज़र आ रहा है, इधर से स्लो चलता है, और ये जो आपको बटन नज़र आ रहा है, इधर से ये लिफ्टर इसका हारन काम करता है। नीचे जो हारन लगा होता है, हारन बजता है इधर से। ये इसकी वेरिएबल लगी हुई है दोस्तों। ये वेरिएबल से इसको रिवर्स और फॉरवर्ड मोटर को पल्स देते हैं। ये इसका अंदर सारा फंक्शन लगा हुआ है। सबसे पहले इसके अंदर ये बैटरियां लगी हुई हैं, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 बैटरियां इसके अंदर लगी हुई हैं। इधर से ये 24 वोल्ट DC नीचे जाती है। ये पॉजिटिव लीड है और ये नेगेटिव लीड है। ये इधर से नीचे इसकी DC सप्लाई नीचे आ रही है। ये पावर का फ्यूज़ लगा हुआ है। आगे ये जो यही लीड निकल के ऊपर एमरजेंसी को जा रही है इधर। ये नीचे इसका पावर मॉड्यूल लगा हुआ है दोस्तों। ये एक जो नेगेटिव लीड इधर से आती है बैटरी से, ये इधर पावर मॉड्यूल में चली गई है। इधर से ही 3 लीडें निकल के ये नीचे इसकी पावर मोटर लगी हुई है, व्हील मोटर इसको कहते हैं। ये व्हील मोटर लगी हुई है। इसी मोटर के ज़रिए ये लिफ्टर रिवर्स और फॉरवर्ड ड्राइव लेता है। ये इसकी 3 पावर की तारें हैं, ये कंट्रोल की तारें हैं इसकी। ये 2 अदद इसके साथ ब्रेक लगी हुई हैं। एक ब्रेक इस साइड पे लगी हुई है, इस साइड पे, और एक ब्रेक इस साइड पे लगी हुई है। ये 24 वोल्ट DC सप्लाई से ये ब्रेक ऑपरेट होती है दोस्तों। ये इसका हाइड्रोलिक पंप लगा हुआ है। ये हाइड्रोलिक पंप की मदद से ये जो इसका अगला हिस्सा है, ये जिधर आपको चैन नज़र आ रहा है, ये इसको अप और डाउन करता है। ये जो हिस्सा है इसको बाद में हम ड्राइव करके आपको चेक करवाएंगे ये कैसे लिफ्टर अप और डाउन काम करता है। दोस्तों, इस हाइड्रोलिक पंप को भी 24 वोल्ट DC सप्लाई मिलती है, और ये जो नीचे व्हील मोटर लगी हुई है, मॉड्यूल के ज़रिए इसको सप्लाई मिलती है। इसकी भी सप्लाई 24 वोल्ट DC है। ये इधर इसकी सप्लाई लिखी हुई है हाइड्रोलिक पंप की 24 वोल्ट। ये इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव वायर इधर लगी हुई हैं। ये नीचे इसका हाइड्रोलिक टैंक लगा हुआ है। ये जो पाइप आपको नज़र आ रहा है, ये हाइड्रोलिक ऑयल का पाइप है। यही पाइप ये आगे जो जैक लगा हुआ है, जो ऊपर और नीचे अप एंड डाउन होता है, उधर ये पाइप जा रहा है। ये इधर से इसका ऑयल का लेवल चेक करते हैं, इसके अंदर ऑयल डालते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इसके अंदर टैंक के अंदर ऑयल होता है। ये ऑयल की मदद से ये सारा हाइड्रोलिक सिस्टम इसका काम करता है दोस्तों। ये इसका हारन लगा हुआ है। ऊपर हारन वाला बटन मैंने पहले आपको दिखाया था, उधर से ये हारन चलता है। ये इसके पावर वाले फ्यूज़ लगे हुए हैं। 200 एम्पीयर का ये फ्यूज़ लगा है। एक फ्यूज़ इधर लगा हुआ है। ये 150 एम्पीयर का फ्यूज़ लगा है। ये करीब से आपको दिखा दूँ, ये 2 पावर के फ्यूज़ लगे हैं, 150 एम्पीयर का और ये 200 एम्पीयर का। ये सारी इसकी कंट्रोल की वायरिंग है। ये नीचे इसका पावर कार्ड है।
ये भी पावर का फ्यूज़ लगा हुआ है, ये भी 250 एम्पेयर का ये फ्यूज़ है। तो दोस्तों आप इसको ऑन करके इसको चला के चेक करवाएं कि किस तरीके से ये काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर से इसको ऑन कर लेना है, उसके बाद ये इधर से इसकी एमरजेंसी रिलीज़ कर लेनी है। ये ऑन हो गया इधर से, ये सामने बैटरी का साइन बना हुआ है, 99% इसकी बैटरी शो हो रही है। अब पहले इधर से हारन बजा के चेक करवाएंगे। ये इधर से इसका ये हारन बज रहा है, ये हारन वाला बटन है। उसके बाद ये जो आपको बटन नज़र आ रहे हैं इधर से, ये अप एंड डाउन होगा, तो कर अप डाउन, चलाना नहीं है, अप डाउन कर। ये दोस्तों ये आप देख सकते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम की मदद से ये अप डाउन हो रहा है। ये अब नीचे जा रहा है, ये दोबारा अप हो रहा है। तो दोस्तों ये जो अप डाउन वाला सिस्टम है, ये नीचे हाइड्रोलिक पाइप लगा हुआ है, ये इधर से ये हाइड्रोलिक जैक लगा है। हाइड्रोलिक ऑयल प्रेशर की मदद से ये जैक अप और डाउन होता है। यही जो पाइप है ये इधर से आ रहा है, इस जगह से हाइड्रोलिक पंप से। दोस्तों ये इसका ग्राफ बना हुआ है, कितना लोड इस पे डाल सकते हैं, रेटेड कैपेसिटीज एंड लोड सेंट्रीज ग्राफ। तो दोस्तों ये जो कवर लगा हुआ है, ये कवर इस तरीके से आगे फ़िट कर लेंगे। फ़िट करने के बाद इसको हम रिवर्स फारवर्ड चला के भी चेक करवाएंगे, ये आगे पीछे कैसे रिवर्स फारवर्ड चलता है। तो दोस्तों ये जो आपको बैटरियां नज़र आ रही हैं, इन बैटरियों में पानी भी डालते हैं। ये इसका पाइप लगा हुआ है, इधर से इसका फीमेल प्लग लगा के इसके अंदर पानी डालते हैं। दोस्तों इसको हम फिट करेंगे, इस कवर को। 2 अदद इस जगह पे स्टार एल्की बोर्ड लगे होते हैं, इस जगह पे और इस जगह पे ये एल्की बोर्ड पड़े हुए हैं। ये एल्की बोल्ट इसके ऊपर लगने हैं, तो इसने कवर में फिट हो जाना है। दोस्तों दरअसल इसका जो ये की वाला ये स्विच है ये ख़राब था, इसी बहाने हमने इसको खोला और ये इसका न्यू इसमें इंस्टॉल किया स्विच। तो मैंने सोचा ये जो भी इसका फंक्शन है, इसके अंदर जो भी फंक्शन लगा हुआ है, कैसे ये चलता है, मैं आप दोस्तों के साथ भी ये चीज़ शेयर कर दूँ। दोस्तों ये इस तरीके से इसको फिट करना है। इस तरीके से इस जगह पे ये स्टार एल्की बोर्ड लगा देने हैं। इसकी फ़िटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसको रिवर्स फारवर्ड भी चला के चेक करवाएंगे कैसे ये रिवर्स फारवर्ड चलता है। दोस्तों ये भी मैं बताऊंगा ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। वो सामने आपको कपड़े के रूले नज़र आ रहे होंगे, ये इन रूलों को उठाने के लिए इस्तेमाल होता है। टेक्सटाइल में ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। दोस्तों पहले ये एमरजेंसी से मैंने ऑन किया है, ये इसका कंट्रोल इधर से ऑन किया। ये अब ऑन हो गया। तो अब इसकी ड्राइव में आपको चेक कराऊंगा कैसे ये चलता है। इस तरीके से ये रिवर्स फारवर्ड चलता है। इसको जिस साइड पे मर्जी घुमा सकते हैं। ये टेक्सटाइल में जो कपड़े के बड़े बड़े रूले होते हैं उनको उठाने के लिए ये इसको इस्तेमाल करते हैं।
दोस्तों ये जो आपको कपड़े के रोल बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं, इनको उठाने के लिए इस लिफ्टर को इस्तेमाल करते हैं। ये हैवी वेट उठाने के लिए इस्तेमाल होता है टेक्सटाइल में। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए देखते रहें मेरा चैनल MJ इलेक्ट्रिक। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान पाइंदाबाद।